अष्टावक्र गीता का दूसरा अध्याय आत्मा का अनुभव या ज्ञान योग पर केंद्रित है। पहले अध्याय में हमने देखा कि राजा जनक और अष्टावक्र के बीच मुक्ति और आत्मज्ञान पर संवाद हुआ। राजा जनक ने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने की इच्छा प्रकट की। अब दूसरे अध्याय में अष्टावक्र आत्मा की विशेषताओं, उसकी अचलता और निराकारता पर गहराई से प्रकाश डालते हैं। अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय में अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, हे राजन, तुम स्वयं ही शुद्ध चेतना हो। तुम न तो यह शरीर हो, न ही यह मन और न ही यह बुद्धि। तुम वह हो जो सब कुछ का साक्षी है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वह अचल, अमर और असीम आत्मा है। यहां अष्टावक्र यह बताने का प्रयास करते हैं कि आत्मा किसी भी भौतिक वस्तु से परे है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है। यह शरीर और मन की सभी क्रियाओं का साक्षी मात्र है। अष्टावक्र गीता का दूसरा अध्याय ज्ञान और अज्ञान के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। अष्टावक्र कहते हैं, अज्ञान वह है जो व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि वह शरीर है, मन है और संसार की वस्तुओं में उलझा हुआ है, जबकि ज्ञान वह है जो व्यक्ति को यह अनुभव कराता है कि वह शुद्ध आत्मा है जो अचल और निराकार है। इस प्रकार अष्टावक्र यहां यह सिखा रहे हैं कि व्यक्ति को अपने अज्ञान को त्यागना होगा और आत्मा के सत्य को जानना होगा। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह शरीर या मन नहीं है बल्कि एक शुद्ध आत्मा है, तभी वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। अष्टावक्र गीता के इस भाग में अष्टावक्र यह समझाते हैं कि आत्मा का संसार से कोई संबंध नहीं है। वे कहते हैं, हे राजन, आत्मा सदा अचल और अडोल रहती है। संसार में जो कुछ भी परिवर्तनशील है वह केवल माया है। आत्मा इन सब से परे है। आत्मा न तो बंधन में है और न ही उसे मुक्त होने की आवश्यकता है। यहां अष्टावक्र इस विचार को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा और संसार दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। संसार में सभी चीजें परिवर्तनशील और नाशवान हैं, जबकि आत्मा सदा अचल, शाश्वत और शुद्ध है। अष्टावक्र राजा जनक को यह सिखाते हैं कि बंधन और मुक्ति दोनों ही एक प्रकार के भ्रम हैं। वे कहते हैं, हे राजन, तुम सोचते हो कि तुम बंधन में हो और मुक्ति की तलाश कर रहे हो, परंतु यह सब केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। वास्तव में तुम सदा से मुक्त हो। तुम्हारा आत्मा कभी बंधन में नहीं रहा और न ही कभी मुक्त होना है। इस विचार से अष्टावक्र यह सिखाते हैं कि आत्मा स्वयं में ही पूर्ण और मुक्त है। बंधन और मुक्ति केवल मन की अवस्थाएं हैं। आत्मा सदा शुद्ध और मुक्त रहती है। अष्टावक्र गीता का दूसरा अध्याय मन की शांति पर भी जोर देता है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम आत्मा हो और शरीर या मन नहीं हो, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम्हें फिर किसी वस्तु की चिंता या इच्छा नहीं रहती। तुम अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करते हो और शांति का अनुभव करते हो। मन की शांति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति अपने मन को सभी इच्छाओं, अपेक्षाओं और विचारों से मुक्त करे। यह आत्मा की शुद्धता और स्थिरता का अनुभव कराने में सहायक होता है। दूसरे अध्याय में अष्टावक्र राजा जनक को आत्मानुभव का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं, हे राजन, अपने मन को सभी विचारों से मुक्त करो और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करो। जब तुम यह जान जाओगे कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तब तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह आत्मा ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। आत्मानुभव वह अवस्था है जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह आत्मा है और उसे संसार की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यह आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था है। अष्टावक्र गीता के इस भाग में अद्वैत वेदांत का सिद्धांत स्पष्ट किया गया है। अद्वैत का अर्थ है द्वैत, दोहरीता का अभाव। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं। यह ब्रह्मा ही सब कुछ है और सब कुछ ब्रह्मा में ही समाया हुआ है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं, तब वह अद्वैत का अनुभव करता है। यह विचार अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा की सच्ची पहचान ब्रह्मा में ही निहित है। अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय में यह भी बताया गया है कि आत्मा निष्क्रिय है। आत्मा न कोई कर्म करती है और न ही किसी कर्म का फल भोगती है।
यह सदा साक्षी मात्र रहती है। अस्थावक्र कहते हैं, हे राजन, आत्मा कभी कोई कर्म नहीं करती। यह शरीर ही कर्म करता है और मन उसका विचार करता है। आत्मा केवल साक्षी है, वह इन सब से परे है। इस विचार से अस्थावक्र यह सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों से स्वयं को अलग करना चाहिए और आत्मा के साक्षी स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। दूसरे अध्याय का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया को समझाना है। अस्थावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वैराग्य और मन की शुद्धता। जब व्यक्ति अपने मन को शुद्ध और स्थिर करता है, तब उसे आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है। अस्थावक्र कहते हैं, हे राजन, जब तुम अपने मन को सभी इच्छाओं और मोहमाया से मुक्त कर लेते हो, तभी तुम आत्मा का अनुभव कर सकते हो। आत्मज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब व्यक्ति स्वयं के भीतर शांति और स्थिरता का अनुभव करता है। अस्थावक्र गीता का दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मा सदा से शुद्ध, अचल और असीम है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा और स्वयं को संसार के बंधनों से मुक्त करना होगा। अस्थावक्र के अनुसार आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं और व्यक्ति को आत्मा के साक्षी स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। इस प्रकार अस्थावक्र गीता का दूसरा अध्याय हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्रदान करता है और हमें आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह अध्याय अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है।